आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 8 का, जिसका उन्वान है एहसान का बदला एहसान। सबक एहसान का बदला एहसान को 3 हिस्सों में तकसीम किया है मैंने। पहले हिस्से के अंदर हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन के हवाले से बात की, दूसरे हिस्से के अंदर हमने सबक का मुताला किया और तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जिसके अंदर हम हमारी मशकी के जो हमारी किताब है, दरसी किताब है, इसके अंदर दिए गए सवालात की मशक करेंगे, उनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा। बच्चों, सबक एहसान के बदला एहसान का हमने मुताला किया था, जिसके अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हमें पैगाम दिया था कि हमें कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए और कभी कोई हमारे ऊपर एहसान करता है तो उसका एहसान मानना चाहिए और हमेशा उसका एहसानमंद रहना चाहिए और जब भी हमें मौका मिले उसका एहसान चुकाने की कोशिश करनी चाहिए, पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो किसी के एहसान को नहीं भूलना चाहिए और एहसान भूलने वाले को बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। ये पैगाम दिया है जाकिर हुसैन ने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एहसान नहीं भूलना चाहिए। और अगर कोई एहसान भूल जाता है, अगर आपके ऊपर किसी ने एहसान किया और आप उसका एहसान भूल जाओगे बच्चों, तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी आपको बाद में उठानी पड़ेगी। ये पैगाम दिया है सबक ने। सवाल और जवाब की तरफ हम चलते हैं। आगे पहला सवाल हमसे कह रहा है, डाकुओं ने दुकानदार पर क्यों हमला किया? डाकुओं ने उस ताजिर के ऊपर या दुकानदार के ऊपर क्यों हमला किया था बच्चों? उसको लूटने के इरादे से। वो तिजारत के लिए जा रहा था, बहुत सारा माल था उसके पास और बहुत सारी दौलत थी, धन था उसके पास, तो अकेला निकल गया था। साथ में खास बात यह है कि पीछे उसके और लोग भी थे, लेकिन वो तेज रफ्तार घोड़ा था। उस तेज रफ्तार घोड़े की वजह से बहुत आगे निकल गया और आगे निकल गया तो जंगल के अंदर उसको अकेला देखकर डाकुओं ने हमला कर दिया। 6 डाकू थे और उन्होंने उसको लूटने के इरादे से उसके पीछे अपने घोड़े लगा दिए। इसका जवाब है, डाकुओं ने दुकानदार को लूटने के इरादे से उस पर हमला किया। डाकुओं ने दुकानदार पर हमला क्यों किया? उसको लूटने के इरादे से उसके ऊपर हमला किया। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ। वो आपसे पूछ रहा है बच्चों, दुकानदार को घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए? दुकानदार ने अरब के एक आदमी से घोड़ा खरीदा था और बहुत ज़्यादा दाम देकर घोड़ा खरीदा था। बड़ा घोड़ा था, ताकतवर घोड़ा था और काफ़ी महंगे दामों में वो घोड़ा खरीदा था। तो एक बार ऐसा हादसा हुआ कि उस हादसे के अंदर उस घोड़े ने अपने दाम वसूल करा दिए दुकानदार को। क्या था वो कि डाकुओं ने उसके ऊपर हमला किया था, उसको लूटने के इरादे से उसके ऊपर हमला किया, लेकिन घोड़े ने इतनी तेज रफ्तार से दौड़ लगाई, इतनी तेज रफ्तार से वहां से भागा कि उसने ताजिर की जान बचाकर, डाकुओं से जान बचाकर और उसको घर तक ले आया और ताजिर डाकू जो है पीछे रह गए। ताजिर आगे आ गया, घर पर आ गया और डाकू पीछे रह गए। उस वक्त घोड़े ने अपने दाम वसूल करा दिए। घोड़े ने दुकानदार को डाकुओं से बचाकर अपने दाम वसूल करा दिए, क्योंकि अगर डाकू ताजिर को पकड़ लेते, दुकानदार को पकड़ लेते तो उसको मार देते जान से, उसका पैसा वगैरह माल वगैरह सब लूट लेते, बहुत बड़ा नुकसान होता उसका। तो जो महंगा घोड़ा था इसका, वो उसने दाम वसूल करा दिए डाकुओं से बचाकर। आगे आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल पूछ रहा है हमसे, साइज के बर्ताव की वजह से घोड़े को क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी? साइज किसे कहते हैं? घोड़ों की देखभाल करने वाला, अस्तबल में रहने वाला नौकर। ये घोड़ों की देखभाल करता है, तो उसका बर्ताव जो था उस घोड़े के लिए वो बहुत खराब बर्ताव था बच्चों। हमने जब सबक पढ़ा था तो उसमें हमने मुताला किया था, उस कहानी के अंदर पढ़ा था हमने कि ताजिर ने घोड़ा जब बहुत तेज भागा तो भागने की वजह से उसकी टांगें खराब हो गई और जब अस्तबल में रहा तो थोड़े दिन में उसकी आंखें भी चली गई, लंगड़ा भी हो गया और अंधा भी हो गया। तो ताजिर ने कहा साइज से कि इसको देखभाल करना, पेट भर के इसको दाना देना, दोनों टाइम खाना पीना देना, इसकी खूब अच्छे से देखभाल करना और किसी काम में मत लगाना इसको। ताजिर ने ये बात किससे कही? साइज से कही और वो चला गया अपने काम के अंदर, काम में लग गया। लेकिन साइज ने ताजिर की बात नहीं मानी और उसका दाना पानी कम करता गया। धीरे धीरे उसका दाना कम करता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसको अस्तबल से ही बाहर निकाल दिया। भूखा प्यासा घोड़ा बेचारा रात भर बारिश के अंदर खड़ा रहा, भीगता रहा, तूफान आ रहा था, तूफान में खड़ा रहा, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना घोड़े को करना पड़ा। साइज के बर्ताव की वजह से घोड़ा रात भर भूखा प्यासा
बारिश और तूफान में बाहर खड़ा रहा। किसी वजह से खड़ा रहा? क्योंकि साइस ने उसको निकाल दिया था बुरे बर्ताव की वजह से, भूखा प्यासा था और तूफान के अंदर, बारिश के अंदर रात भर खड़ा रहा। तो ये मुश्किलात का सामना घोड़े को साइस के बर्ताव की वजह से करना पड़ा। अगले सवाल की तरफ आते हैं हम। सवाल नंबर 4 पूछ रहा है, ऊंचे मकान में घंटा क्यों लटकाया गया था? शहर आदिलाबाद में एक मंदिर और एक मस्जिद के बीच में एक ऊंचा मकान बनाया गया था और उस मकान के अंदर बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में एक घंटा लगाया गया था और वो घंटा इसलिए लगाया गया था कि जब भी कोई किसी के ऊपर जुल्म करे, किसी का हक दबा ले, किसी का माल दबा ले, तो वो फरियादी उस कमरे में जाता और उस घंटे को रस्सी की मदद से बजाता। जब घंटा बजता तो मंदिर और मस्जिद के मुअज्जिज़ीन वहां पर पहुंच जाते और शहर के जो इंसाफ पसंद लोग हैं, हिंदू मुसलमान हैं सच्चे, वो उस घर में पहुंच जाते और उस फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ करते और उसको अपना हक दिलाते। जवाब देखिए इसका, शहर में जब कोई किसी पर जुल्म करता, किसी का माल दबा लेता या किसी का हक मार लेता, तो वो उस घर में जाता और रस्सी खींचकर घंटा बजाता। घंटे की आवाज़ सुनकर शहर के सच्चे नेक दिल हिंदू मुसलमान वहां आ जाते और फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ करते, उसका हक दिलाते, उसकी मालो दौलत जो भी उससे छूटा है वो उसको वहां पर दिलाते थे। तो इसलिए वहां पर घंटा लगा हुआ था बड़े मकान के अंदर। आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 5 की तरफ। घोड़े ने घंटा किस तरह बजाया? अब घोड़े के हाथ तो थे नहीं, घंटा कैसे बजाता? इंसान तो जाते हैं, जाके रस्सी खींचते हैं और घंटा बजा लेते हैं। घोड़े के ने घंटा बच्चों इस तरह से बजाया कि अंधा घोड़ा था, कुछ दिखता नहीं था, तो इधर उधर चलता जा रहा था। दरवाजे के पास पहुंचा, उस बड़े मकान के दरवाजे पर कोई रोक टोक नहीं थी, तो वो अंदर घुस गया। उसके अंदर घुसा तो उसने सोचा किसी मकान में आ गया हूं और यहां पर मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, तो हर तरफ मुंह मारने लगा इधर उधर। जहां उसको दिखता कि यहां पर कुछ खाने के लिए हो सकता है वो मुंह मारता। ऐसे ही अचानक घूमते घूमते वो रस्सी उसके बदन को छू गई, उसके जरा सी टच हो गई। टच हुई तो उसने सोचा कुछ खाने की चीज होगी, वो मुड़ा, उस रस्सी को उसने मुंह में ले लिया। रस्सी को मुंह में लेकर उसको चबाना शुरू कर दिया। उसके चबाने से वो रस्सी खिंच गई और वो घंटा बजने लग गया। देखिए आप इसका जवाब कि रात भर भटकने के बाद घोड़ा इत्तेफाकन उस बड़े घर के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे पर कोई रोक टोक ना होने की वजह से घर के अंदर दाखिल हो गया। कोई रोक टोक नहीं थी तो घर के अंदर दाखिल हो गया और भूख की वजह से हर चीज पर मुंह मारने लगा। भूखा घोड़ा था बेचारा और परेशान था, तो उसको लगा खाना क्यों मिल जाएगा कुछ। उसको ये थोड़ी पता था कि भाई ये इंसाफ का घर है, इस मकान में इंसाफ होता है। वो तो आम घर समझ के वहां घुस गया और खाने के लिए चीजें ढूंढने लगा, हर चीज पर मुंह मारने लगा। रस्सी पर मुंह लगा और मुंह पर घंटे की रस्सी टकराई तो उसे पकड़कर चबाने लगा। चबाने से वो रस्सी खिंच गई और घंटा बजने लगा। इस तरह से उसने, घोड़े ने वो घंटा बजाया था। घंटा बजा, उसके बाद शहर के जो मुअज्जिज़ लोग थे वो वहां आ गए और उस घोड़े का इंसाफ किया कि भाई किसका घोड़ा है, पता करा और पंच आ गए तो उसको, घोड़े को इंसाफ दिलाया। आगे आते हैं, छठा सवाल आपसे कह रहा है, ताजिर का चेहरा शर्म से क्यों सुर्ख हो गया? ताजिर का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, वो क्यों हुआ था? ताजिर का चेहरा शर्म से इसलिए लाल हुआ था बच्चों कि जब उसको याद दिलाया गया कि तुम इंसान हो और ये जानवर है, लेकिन तुमसे बेहतर तो ये है, तुम इसका एहसान भूल गए। तो जब सब उसने काफ़ी कहा पंचों ने उसको, तो उनकी बातें सुनकर, पंचों की बातें सुनकर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। शर्मिंदगी के अंदर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। और शर्मिंदगी कौन सी थी? एहसान भूलने की। मैंने अभी शुरू के अंदर आपको बताया कि जब कोई किसी का एहसान भूलता है तो उसको शर्मिंदगी का एहसास होता है और शर्मिंदगी का एहसास बहुत बुरा होता है बच्चों। तो शर्मिंदगी से बचने के लिए आप अपना काम वक्त पे करो और कोई आपके ऊपर एहसान करे तो उसका एहसान मानो, एहसान कभी किसी का मत भूलो। घोड़े ने ताजिर की जान बचाई थी, लेकिन ताजिर ने घोड़े के अपाहिज होने पर उस पर ध्यान नहीं दिया और घोड़े को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। घोड़े ने ताजिर की जान बचाई और वो अपाहिज हो गया उसकी जान बचाने की वजह से, लेकिन ताजिर ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, साइस के भरोसे छोड़ दिया, उसको देखा भी नहीं दोबारा क्या हाल हो रहा है। और साइस ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और इसकी वजह से घोड़े को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
ये किस्सा सबके सामने आ गया और घोड़े का एहसान भूलने के शर्मिंदगी में ताजिर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब सब लोगों को ये पता चला कि भाई ताजिर का घोड़ा है, घोड़ा इत्तेफाकन वहाँ पहुँच गया था मंदिर मस्जिद के बीच में जो मकान बना हुआ था, उस मकान के अंदर उसने घंटा बजाया और लोग जमा हो गए और पूछा कि किसका घोड़ा है। तो किस्सा सबके सामने आ गया कि भाई ये फला फला ताजिर का घोड़ा है और इसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन ताजिर ने इसका एहसान नहीं माना और इसको घर से बाहर निकाल दिया। जब ये बात सबके सामने आई और ताजिर को वहाँ बुलाया गया तो अपना एहसान भूलने की वजह से ताजिर को शर्मिंदगी हुई और उस शर्मिंदगी के अंदर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, शर्म से सुर्ख हो गया। आगे चलते हैं। आगे बच्चे यहाँ पर कुछ अल्फाज दे रखे हैं आपके लिए, आपको उनसे जुमले बनाने हैं। अल्फाज कौन कौन से हैं? वफादार, बेचारा, हकदार, जुल्म, फरियादी, एहसान, कसूर, इबादत, ताजिर। जुमला बनाना है। जुमले के मेरे बारे में आपको बताया था कि जुमला अल्फाजों की जमा होती है और ऐसी जमा होती है कि जिसके अंदर आसानी से बात को समझा जा सके। जिस लाइन के जरिए जिन अल्फाजों की जमा के जरिए बात को समझा जा सके उसे जुमला कहा जाता है। आपको एक एक जुमला बनाना है और एक अल्फाज, एक लफ्ज को यहां से उस जुमले के अंदर इस्तेमाल करना है। ऐसे ही इन सभी के आपके जुमले बनाने हैं। मैं आपके लिए बना के लेकर आया हूं, आप दूसरे और बना सकते हैं। वफादार का जुमला बनाया है, कुत्ता वफादार जानवर होता है। इस जुमले के अंदर वफादार लफ्ज आया और साथ में ही पूरी बात भी समझ में आ रही है कि किसके बारे में कही जा रही है। कुत्ता वफादार जानवर होता है। बेचारा, बेचारा कौन सा है? जिसके पास कोई चारा नहीं हो, कोई रास्ता नहीं हो। बेचारा गरीब आदमी सर्दी से कांप रहा है। बेचारा गरीब आदमी सर्दी से कांप रहा है, कोई उसके पास रास्ता नहीं है, क्या करे बेचारा। अगला लफ्ज है हकदार। ज़कात का माल हकदार तक पहुंच जाना चाहिए। ज़कात कहां तक पहुंचनी चाहिए? उसके हकदार तक। हकदार का इस्तेमाल हो गया जुमले के अंदर। जुल्म, तो जुल्म का देखिए आप जुमला, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर बहुत जुल्म किए थे। हमारे ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किए थे। फरियादी, फरियादी का जुमला देखिए आप, फरियादी बादशाह के पास अपनी फरियाद लेकर गया। फरियादी बादशाह के पास अपनी फरियाद लेकर गया। एहसान, इसका जुमला है, हमें अपनी मदद करने वालों का एहसान मानना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अपनी मदद करने वालों का एहसान मानना चाहिए, उनका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। और एहसान भूलते हो तो क्या होगा? शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा बच्चों। आगे आते हैं हम। कसूर, कसूर का है बच्चों, जुर्म में जिसका कसूर हो उसको सजा मिलनी चाहिए। सही बात है ना? जो जुर्म करे, जिसका कसूर हो, उसी को सजा मिलनी चाहिए। इबादत, इबादत का जुमले में इस्तेमाल है, हमें अपने रब की इबादत दिल से करनी चाहिए। जब इबादत करें तो सारा ध्यान अपने रब की तरफ ही होना चाहिए, अपने खुदा की तरफ ही होना चाहिए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ताजिर, ताजिर अपने माल से खूब मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। ताजिर जब माल बेचता है तो वो चाहता है कि खूब मुनाफा हो जाए मुझे अपने माल से। ये थी बच्चों आपके जो अल्फाज दे रखे हैं, इनकी जुमले में इस्तेमाल। आपको इसके अलावा और जुमले बनाने हैं, ये देख लें आप, और इसके साथ ही आप दूसरे जो बना सकते हैं, जैसे बना सकते हैं, इसमें हद नहीं है, किताब से नहीं लेना आपको। किताब के अलावा भी अगर आपको कुछ मिलता है दूसरा तो आप वहां से जुमले बना सकते हैं। आगे आते हैं हम। खालिस्तान दे रखे हैं, नीचे लिखे हुए अल्फाजों से खाली जगह को भरिए। बहुत आसान है, ऊपर आपके अल्फाज दे रखे हैं, यहां पर ही देखिए आप, और इनको खालिस्तान में भरना है कि क्या आएगा। तुम आदमी हो, ये क्या है? जानवर। तुम आदमी हो, ये जानवर है। तुम आदमी हो, ये जानवर है। तो जानवर आ गया यहां पर। आगे है, सारा जंगल घोड़ों की टापों से रहा था। क्या हो रहा था? आंखें, गूंज, बीच, घर, गूंज रहा था। सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। गूंज रहा था। आगे आते हैं हम। तीसरा है,
उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और कहां ले आया। अब आपके पास तीन बचे हैं, आंखें, गूंज तो हो गया अपना, आंखें, बीच और घर। तो अपने घोड़े को साथ लिया और कहां ले आया, घर ले आया। घर ले आया घोड़े को। आगे आते हैं हम, क्या बचा, कुछ दिनों बाद गरीब की जाती रही। क्या जाती रही, बीच, ये आंखें, क्या जाती रही, आंखें। कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रहीं। आगे आते हैं, पांचवा पूछ रहा है, मंदिर और मस्जिद के में एक ऊंचा मकान था। क्या बचा, अब एक ही बचा है सिर्फ, बीच। मंदिर और मस्जिद के बीच मंदिर और मस्जिद के बीच एक बड़ा सा मकान बना हुआ था। ये देखिए आप, पहले में आ गया जानवर, तुम आदमी हो और ये जानवर है। दूसरे में आ गया सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। तीसरे में आ गया उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया। कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रहीं, आंखें भी चली गईं। मंदिर और मस्जिद के बीच में एक ऊंचा मकान था। ये हो गए हमारे खला पूरे, खालिस्तान पूरे हो गए। आगे आते हैं हम, वाहिद और जमा, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद। वाहिद किसे कहते हैं बच्चों, जो एक हो, अकेला हो, और जमा जो एक से ज्यादा हो। तो आपको वाहिद के जमा बनाने हैं और जमा के वाहिद बनाने हैं। देखो, अहकाम, अहकाम क्या है, अहकाम है हुक्म की जमा। अहकाम क्या है, हुक्म की जमा। तो इसका वाहिद क्या होगा, हुक्म। हुक्म एक, और एक साथ कई हुक्म जारी किए जाएं तो वो अहकाम। ताजिर, एक व्यापारी, एक दुकानदार, और एक से ज्यादा हो तो तजार, एक से ज्यादा व्यापारी, एक से ज्यादा ताजिर। हकूक, वाहिद है, जमा है, जमा है, किसकी जमा है, हक की। हक, एक हक और एक से ज्यादा हक हो तो हकूक। मकान, बताइए वाहिद है कि जमा है, मकान वाहिद है, इसकी जमा मकानात। शिकायत, वाहिद के जमा वाहिद, और जमा होगी इसकी शिकायत। एहसानात, जमा, और वाहिद होगा इसका एहसान। आपको यहां से लिख लेना है, अहकाम का हुक्म, ताजिर का तिजार, हकूक का हक, मकान का मकानात, शिकायत का शिकायत, एहसानात का एहसान। जैसे किताब में आपके दे रखा है शक्ल में, उसी शक्ल में यहां पर लिखे गए हैं। वाहिद की जमा दे रखी है, और अगर कोई जमा है तो उसका वाहिद यहां पर लिख रखे हैं। आगे आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। बच्चों, जमाने से मुतालिक कुछ कवायद दे रखे हैं आपके। तो देखिए आप, जमाने की तीन अकसाम होती हैं। अकसाम, किस्म की जमा। जमाने कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। जमाने कौन कौन से होते हैं, जमाने की तीन इकसाम होती है, या तीन किस्में होती हैं। किस्में बोलें तब भी सही है, और अकसाम बोलें तब भी सही है। तीन तरह के जमाने मिलते हैं। पहला जमाना होता है माजी। माजी कौन सा, जो गुजर गया, पीछे चला गया। दूसरा जमाना होता है बच्चों हाल। हाल कौन सा, जो चल रहा है, जो अभी चल रहा है, जिसमें जी रहे हैं हम। और तीसरा होता है मुस्तकबिल। वो क्या होता है, आने वाला जमाना। कौन सा जमाना होता है, आने वाला। माजी जो गुजर चुका, हाल जो चल रहा है, और मुस्तकबिल जो आने वाला है। तीन किस्में हो गई। आपको याद रखना है, जहन के अंदर अपने बैठा लेना है, नोटबुक में आपको नोट कर लेना है। अब कुछ जुमले दे रखे हैं। इन जुमलों में जिन कामों के बारे में बताया जा रहा है वो पहले हो चुके, यानी गुजरे हुए वक्त के बातें हैं। गुजरे हुए वक्त को जमाना माजी कहते हैं। कुछ जुमले दे रखे हैं, देखो आप। घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। क्या पता चल रहा है आपको, कैसे पता चल रहा है, ये जो था लग रहा है ना, था, ये था ही, था से ही हमें पता चल रहा है कि घोड़े पर सवार होकर जा रहा था।
अगर ये ऐसे होता कि घोड़े पर सवार होकर जा रहा है, तो कब का हो जाता है ये है हो जाता कि जा रहा है। और अगर यहां होता गा जाएगा, तो मतलब अभी ना तो गया है ना जा रहा है, आने वाले टाइम पर जाएगा, मुस्तकबिल में जाएगा। तो जिसमें काम की हो चुकने की पता चला है, जिस जुमले से हमें क्या पता चल रहा है, जिससे काम का हो चुकने का पता चल रहा है कि हो गया पहले ही। बहुत दिनों का जिक्र है जब हर जगह नेक लोग बसते थे। बसते थे, पहले बसते थे ना, अब थोड़ी बस रहे हैं। अगर अभी होता ये, अगर इस जुमले को आप हाल का बनाओ तो कैसे बनेगा हाल का? बहुत दिनों की बात है, हर जगह नेक लोग, बहुत दिनों से हर जगह नेक लोग बसते हैं। तो जहां काम की हो चुकने की पता चल रहा है तो वो माजी, बीत चुका कल। मालूम हुआ कि ताजिर ने उसे निकाल बाहर किया है। निकाल बाहर किया है, कर रहा है नहीं, किया है, पहले ही कर दिया उसको निकाल से घर से बाहर। तो इन जुमलों से पता चल रहा है कि ये काम जो है वो पहले हो चुके हैं। घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, अब पता नहीं गया नहीं गया। बहुत दिनों का जिक्र है जब हर जगह नेक लोग बसते थे, अभी नहीं है, पहले बसते थे। और मालूम हुआ कि ताजिर ने उसे निकाल बाहर किया है। उसे निकाल बाहर किया है, पहले ही निकाल दिया उसको घर से बाहर, घोड़े को। तो इन जुमलों से हमें पता चल रहा है कि काम हो चुका है, तो ये माजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? माजी। तो ज़माने की 3 किस्में हो गई। एक तो हो गई माजी, जो बीत चुका है, जो काम हो चुका है। दूसरा है हाल, जो चल रहा है, जो हो रहा है अभी। और एक है मुस्तकबिल, जो आने वाला है, आने वाले वक्त पर होगा। तो गुजरे हुए वक्त को, ज़माने को माजी कहते हैं, और जो चल रहा है इसे हाल कहते हैं, और जो आएगा उसे मुस्तकबिल कहते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा कवायद वाला हिस्सा। आगे आते हैं हम। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। कुछ मुहावरे दे रखे हैं आपके लिए। मुहावरे हैं हक मारना, चेहरा शर्म से सुर्ख होना और वार खाली देना। इसके माने बताता हूं मैं आपको, और हम जुमले में इसका इस्तेमाल करेंगे। हक मारना के बच्चों माने हैं दूसरे की चीज़ पर गलत तरीके से कब्जा कर लेना, किसी दूसरे का हक मार लेना, गलत तरीके से कब्जा कर लेना। और जुमले में इस्तेमाल करेंगे इसे, कभी भी गरीबों का हक नहीं मारना चाहिए। हमें गरीबों का हक कभी भी नहीं मारना चाहिए। फिर है अगला मुहावरा हमारा, चेहरा शर्म से सुर्ख होना। चेहरा शर्म से सुर्ख होना या चेहरा शर्म से लाल होना। शर्माना, शर्मिंदा होना, कुछ ऐसा काम कर देना कि जिसकी वजह से शर्मिंदगी का एहसास हो। और दूसरी बात कि शर्म आती है तब भी चेहरा सुर्ख हो जाता है, लाल हो जाता है। खुद की चोरी पकड़ी जाने पर हामिद का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया है, शर्म से लाल हो गया। जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है तो वो शर्मिंदा होता है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होता है। तो हामिद जब चोरी पकड़ी गई तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। आगे आते हैं, वार खाली देना, यानी अपने को बचा लेना, सामने वाले के निशाने से अपने आप को बचा लेना, सामने वाले का निशाना नहीं लगने देना। बच जाना, निशाना चूकना, निशाने से बच जाना। हमने दुश्मनों का हर वार खाली दिया है। हिंदुस्तान पर जब भी हमला हुआ है हमने अपने दुश्मनों का हर वार खाली दिया है, यानी कि हमने अपने आप को वार से बचा लिया है। तो ये थे बच्चों इन तीनों मुहावरों के माने और उनका जुमलों में इस्तेमाल। आगे आते हैं हम कि कुछ फिर लफ्ज़ दे रखे हैं आपके और इनका मुतज़ाद पूछे हैं। मुतज़ाद कहते हैं बच्चों उल्टे को। मुतज़ाद बना है ज़द से या ज़िद से, जिसके माने होते हैं उल्टे के। मुतज़ाद के अंदर आपको उल्टा बताना होता है कि जो आपको लफ्ज़ दिया गया है उसका उल्टा क्या है। तो वफादार, इसका उल्टा क्या होगा वफादार का? बेवफा। नेक का बद, नेक अच्छा और बद बुरा। जुल्म, जुल्म का मुतज़ाद होगा रहम। आराम, आराम का मुतज़ाद आज़ार या तकलीफ। हक का मुतज़ाद हक और नाहक। आगे आते हैं हम, वफादार का बेवफा, नेक का बद, जुल्म का रहम, आराम का आज़ार या तकलीफ
दोनों के माने एक हैं, कोई सा भी आप ले सकते हो एक। और हक का नाहक। ये हो गए बच्चों मुतज़ाद अल्फाज जो हमें देने थे। आगे आते हैं हम। इस्म के बारे में आपको बताया गया है कि इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। मैं आपको पूरा बता देता हूँ इसका कि ज़मीर किसे कहते हैं। देखो पहले तो है इस्म। इस्म किसे कहते हैं? किसी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को इस्म कहा जाता है। सबसे पहले ज़मीर जानने से पहले इस्म जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस्म किसी भी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। अब वो नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है, जगह का हो, घर का हो, इंसान का हो, जानवर का हो, किसी मुल्क का नाम हो, वो सब इस्म कहलाएंगे। तो किसी शख्स या चीज़ के नाम को इस्म कहा जाता है, जैसे हिंदुस्तान, दिल्ली, जयपुर, अमजद, हिना, अनवर, कुर्सी, मेज़, कलम वगैरह, ये सब इस्म हैं। और इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़, कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिन्हें इस्म की जगह इस्तेमाल कहते हैं, वो ज़मीर कहलाते हैं। इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। मसलन उस, वो, तुम, मैं, हम वगैरह। और इस सबक में से आपको 5 ऐसे जुमले लिखने हैं जिनमें किसी ज़मीर का इस्तेमाल किया गया हो। इस्म की जगह काम आने वाले लफ्ज़ ज़मीर कहलाते हैं। इस्म है जैसे ताजिर ने घोड़े के गले में हाथ डाला और उसे लेकर घर आ गया। अब पहले जुमले के अंदर मैंने आपसे कहा कि ताजिर ने घोड़े के गले में हाथ डाला, घोड़े के गले में हाथ डाला और उसे, तो बच्चों ये उसे है, ये किसके लिए आ रहा है? घोड़े के लिए। उसे लेकर घर आ गया, तो उसे लेकर घर आ गया यानी घोड़े को लेकर घर आ गया। तो अब यहां पर मैंने घोड़ा नहीं बताया आपको, मैंने उसका नाम लिया है, तो उसे यानी यहां पर घोड़ा ही है, घोड़े की ही मुराद है यहां पर। तो ये ज़मीर है उसे यहां पर। ऐसे ही 5 जुमले आपके सामने लेकर आया हूं मैं, जो आपके किताब में लेने थे आपको। पहला जुमला है, ताजिर के पीछे डाकू लग गए तो उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा। देखो, ताजिर के पीछे डाकू लग गए। ताजिर है इस्म। क्या है ताजिर? इस्म। इसके पीछे डाकू लग गए, डाकू भी इस्म है। तो उसने, अब यहां पर उसने आया है, उसने क्या है? ज़मीर। इस्म की जगह काम लिया गया ज़मीर है। अगर यहां पर हम दोबारा इस्म लिख दें तो जुमले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब, ताजिर के पीछे डाकू लग गए तो ताजिर ने घोड़े को घर की तरफ कर दिया। अब मैंने उसने की जगह ताजिर काम में लिया है, तो ताजिर ने घोड़े को, तो जुमले को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन बार बार जब हम एक ही नाम रिपीट करते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है, तो हम उसकी जगह ज़मीर इस्तेमाल कर लेते हैं और ज़मीर के जरिए उस बात को आसानी से कह देते हैं। तो उसने। दूसरा देखिए आप, साइस ने ताजिर को हुक्म पर अमल ना किया। साइस ने ताजिर के हुक्म पर अमल ना किया, वो रोज बरोज घोड़े का दाना कम करता गया। अब यहां पर ज़मीर है वो किसके लिए आया है? ताजिर ने, साइस ने ताजिर के हुक्म पर अमल ना किया और वो रोज बरोज घोड़े का दाना कम करता गया। वो आया है यहां पर साइस के लिए। तो रिपीट करने से बचने के लिए, दोहराव से बचने के लिए ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां वो ज़मीर है। फिर है, ताजिर का चेहरा शर्म से लाल हो गया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। किसकी आंखों से आंसू निकल पड़े? यहां उसका इस्तेमाल हुआ है ताजिर के लिए। ताजिर की आंखों से आंसू निकल पड़े। ताजिर यहां पर ज़मीर है। अगला है, ताजिर ने घोड़े की गर्दन में हाथ डाल दिया, उसका मुंह चूमा और कहा मेरा कसूर माफ कर। ताजिर ने घोड़े के गर्दन में हाथ डाल दिया और कहा, और उसका मुंह चूमा। किसका मुंह चूमा? घोड़े का। अब आपके समझ में आ रहा होगा ये आसानी से। तो इस, उस, में, वो, तुम, ये, यहां, वहां, ये सब ज़मीर के लफ्ज़ हैं, ज़मीर के अंदर काम आते हैं। ताजिर अपने वफादार घोड़े के साथ घर आ गया और उसके हर तरह के आराम का इंतजाम कर दिया। अब इसमें बताइए ज़मीर कौन सा है? ताजिर ने अपने वफादार घोड़े के साथ घर आ गया और उसके हर तरह के आराम का इंतजाम कर दिया। यहां ज़मीर है उसके हर तरह के आराम का इंतजाम कर दिया। ये हो गया बच्चों आपका ज़मीर वाला हिस्सा, जिसमें हमने इस्म और ज़मीर के बारे में जाना।
इस्म किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं, चाहे शख्स का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो, चाहे किसी जज्बे का नाम हो, जो भी नाम हो, अगर नाम आता है तो वो इस्म है। और जो नाम की जगह इस्तेमाल होती है दूसरी चीज़, दूसरा लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो ज़मीर है। इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं और किसी भी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। तो बच्चों, ये हमारे सवाल जवाब यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं और अगले सबक के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।